हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मैथमेटिक्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के 2 से 3 मेथड होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम इसके रूट कैसे फाइंड आउट करें। तो बहुत सारे बच्चों को जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो काफी डिफिकल्ट लगता है। इसमें जो पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो उनको काफी मुश्किल लगती है कि वो पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि फैक्टराइजेशन मेथड है वो काफी मुश्किल है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर पाएंगे और फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको इजी लगने लगेगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है। अब रखेंगे हम बी की वैल्यू। बी की वैल्यू में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से 12 रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस बी दिया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, यदि बी की वैल्यू जो इसके सामने अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पर माइनस भी साथ में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर प्लस का आता तो इसका मतलब ये प्लस की वैल्यू होती। जैसे यहाँ पर क्या प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आया हुआ है। वैसे ये लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है। तो ऐसे ही जो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन के साथ में ही आएगा। अब हमें लिखना है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू क्या होगी? 35। अब जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लिखते नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इसके आगे नहीं आया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो माइनस का साइन आया है, जहां पर भी माइनस का साइन आए तो वो उसी वैल्यू के साथ में रखना है। अगर यहाँ पर भी माइनस का साइन आता तो यहाँ पर भी हम लिखते। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करें ताकि आप यहाँ तक के स्टेप को समझ पाए। फिर इसके बाद आपको आगे की स्टेप को फॉलो करना है। सो इसके बाद हमें क्या करना है, P प्लस क्यू। बी को हमें P प्लस क्यू की फॉर्म में लिखना है और P मल्टीप्लाई क्यू क्या होना चाहिए, ए और सी की मल्टीप्लाई। मीन्स ए और सी की मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, 35। तो दो ऐसे नंबर हमें निकालने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई क्या है, 35, और उनका एडिशन क्या आना चाहिए, बी। बी मीन्स -12। यही स्टेप बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। उनको इसी स्टेप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पी और क्यू को फाइंड आउट करने में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पी और क्यू को फाइंड करना शुरू करना है। तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना है जो पी और क्यू की मल्टीप्लाई है वो क्या आई हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर क्या आया हुआ, 35। तो 35 को देखना कि इसको हम किस किस की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 35। अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला तो ये रहता है 1 मल्टीप्लाई 35, दूसरा 5 मल्टीप्लाई 7, और इसके अलावा तो ये और किसी की मल्टीप्लाई में लिखा नहीं जाएगा। सो इसके अलावा तो हम और किसी की मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते हैं। सो अभी हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बने हैं तो आपको दोनों को ही चेक करना है। पहले आप इस कॉम्बिनेशन को चेक करोगे फिर इसको चेक करोगे। इसको चेक कैसे करना है, इसको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके देखना है इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन में हमारे पास 12 मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 36 आएगा और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 34 आएगा। अभी आपको प्लस माइनस में नहीं जाना है, सिंपली आपको इसको सब्ट्रैक्ट और
ऐड करके ही देखना है। तो यहाँ से तो 12 नहीं मिल रहा है, मीन्स ये हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो किसी काम का नहीं है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर, 5 और 7। अगर हम इसको ऐड करें तो 12 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें 12 मिल गया, मीन्स हमारे जो P और Q है वो 5 और 7 होंगे। अभी हमने इतना तो पता लगा लिया कि P और Q है वो 5 और 7 होंगे, लेकिन अभी हमें क्या पता करना है कि 5 और 7 के साइन क्या होंगे, मीन्स ये दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, या फिर एक माइनस का या प्लस का हो। सो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब इनका एडिशन है, एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस के 12, और दोनों ही क्या है 12 से छोटे हैं, तो मीन्स दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, माइनस के, मीन्स माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आएगा, -12। और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते हैं -7 और -5 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 7 जा 35। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि जो मल्टीप्लाई है वो भी सेटिस्फाई हो रही है और जो एडिशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स P प्लस क्यू -12 भी आ रहा है और P मल्टीप्लाई क्यू 35 भी आ रहा है। सो इससे क्लियर होता है कि P और Q की वैल्यू क्या आएगी, -5 और -7। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि P की वैल्यू कौन सी लेनी है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कोई सी भी एक वैल्यू P की ले सकते हैं और एक वैल्यू Q की ले सकते हैं। तो इसको हम अभी रफ करते हैं और हमारे पास वैल्यू आई है P और Q की वैल्यू। सो P को हम -5 ले लेते हैं और Q को हम -7 ले लेते हैं। अभी हमें इसको लिखना किसकी जगह पर है, B की जगह पर। B की जगह पर मतलब -12 की जगह पे। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे x के प्लस, अब -12 की जगह पर क्या लिखना है, -5 -7, और यहाँ पर जो x है वो एज इट इज आ जाएगा, +35 इक्वल टू 0। सो जैसे ही हमें P क्यू मिल गई है, अभी हमें क्या करना है, x की अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। बाहर जो है प्लस का है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और इसके साथ भी माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x -7x प्लस 35 इक्वल टू 0। बस अभी हमारे पास क्या आ गई है, चार, अभी हमारे पास चार टर्म आ गई है बस। और अभी हमें क्या करना है, कॉमन लेना है और उसके बाद हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर के बाद हमें उनको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। सो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से दोनों जगह से ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट में बचेगा वो सेम बचे। सो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन पॉसिबल ही x है, तो जो यहाँ से कॉमन आए वो आपको ले लेना है। तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x, यहाँ से बचेगा -5। तो यहाँ पर भी हमें क्या बचाना है, x -5। सो x -5 कब बचेगा, जब यहाँ से हम क्या कॉमन ले, यहाँ पर हमें हमारा प्लस का x बचना चाहिए और यहाँ पर क्या है -7x, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 7, और यहाँ से माइनस का 5 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन आएगा माइनस का 7, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, ये टर्म a है और ये टर्म a है, यहाँ पर लिखा हुआ -7, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, a को कॉमन ले सकते हैं। तो a को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर बचेगा -7। तो यहाँ पर हम x -5 को कॉमन लेंगे, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वाला कॉमन लेना समझ में नहीं आता है तो आप a रख के यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद फिर a की जगह पे वही रख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x -5। अगर यहाँ से x -5 कॉमन आता है तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x
और यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 7 इक्वल टू 0। और दिस इंप्लाइज को हमें आगे लिखते चलना है। अभी हमारे पास जो है दो फैक्टर आ गए हैं। अब ये दो फैक्टर आने के बाद इनको हमें क्या करना है, अब जो दो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू क्या है, 0। मीन्स अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। मीन्स इन दोनों में से या तो एक जीरो वैल्यू 0 होगी या दोनों ही वैल्यू 0 होगी। तो हम इनको एक एक करके रखेंगे 0 के, तो हम इनको एक एक करके 0 के इक्वल रख देंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। सो यही हमारे रिक्वायर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने होते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो पी क्यू वाला ही था, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे पजल हो जाते हैं और उनको पी क्यू को फाइंड आउट करना ही नहीं आता है। तो मैंने इसमें आपको सिखाया है कि पी क्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो पी क्यू है, हमें पहले मल्टीप्लाई पे जाना है और मल्टीप्लाई की कॉम्बिनेशन देखने की 35 आया है, कोई भी यहाँ पर संख्या आती है तो इसको हम दो नंबर की मल्टीप्लाई में कैसे कैसे लिख सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन हमें देखनी है। फिर जितने भी हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे उनको हमें वेरीफाई करना, उनमें से किस कॉम्बिनेशन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। और उसके बाद में आपको प्लस माइनस भी फाइंड आउट कर लेने हैं कि कौन सी वैल्यू प्लस की होगी और कौन सी वैल्यू माइनस की होगी। सो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा।